हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग नोट्स। और आज हम जो है सेकंड जो पार्ट देखने वाले हैं टॉप वर्सिटी शो का। और इसमें हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट जो हमें बात करेंगे सीजीपीए के ऊपर। जो सीजीपीए है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको कैसे मेंटेन किया जाए, उसके इम्पोर्टेंस हम दोनों साइड से देखेंगे कि अगर करिकुलम के जो क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर जो है एक्टिविटीज उसको कैसे मेंटेन करना है, उस पे भी क्या जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए उस पे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा एक करिकुलम रहता है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है, उस पे भी हम बात करेंगे क्या चीजें होनी चाहिए, क्या एक्स्ट्रा चीज हमने करनी चाहिए उसके साथ में, ताकि हम जो है एक अच्छा जॉब लेने के लिए जो है एक सक्सेसफुल जॉब लेने के लिए जो है एक तैयार हो अच्छे से फाइनल ईयर के एंड में। ओके। और साथ में बात करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे जॉब पे, कि क्यों वो नेसेसरी होती है, सब चीजें। ओके। सो आज के स्पेशल गेस्ट जो है हमारे चंद्रकांत बुदेगा सर, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है एंड 2019 का जिनका पास आउट है। एंड वो अभी जो है एज अ प्लानर काम करते हैं सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफी आपको पता चल गया होगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड उनका जो जॉब है और उनकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में। ओके। सो वेलकम सर, चंद्रकांत सर, वेलकम टू अवर टॉप सिटी शो। थैंक यू विशाल। हाँ सर, थैंक यू सर। कोई बात आपको स्टार्टिंग में जो शेयर करनी हो आपके बारे में कि आप क्या करते हो, आप खुद का मतलब। जस्ट जस्ट वाना एक्सप्लेन कि मैं क्या करता हूँ। एक्चुअली मैं एक प्लानर हूँ। प्लानर बोले तो क्या होता है कि जो भी पूरा अभी मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में काम करता हूँ, उसमें मुझे एक सप्लाई चेन का मैं एक पार्ट हूँ और उसका प्लानिंग करता हूँ कि कोई प्रोडक्ट बनता है या फिर कोई भी चीज है वो अगर कहीं पहुंचानी है, कैसे पहुंचानी है, कब पहुंचानी है, किसे पहुंचानी है, उस सब चीज का जो प्लानिंग होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी चीज हम अगर करते हैं तो वो चीज एग्जीक्यूट करने से पहले उसका प्लानिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ अभी। अच्छा, तो या विशाल। मैकेनिकल नियर अबाउट आई थिंक मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल को एक सब्जेक्ट था हमें, ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक करके, जिसमें हम कॉस्ट एस्टिमेट करते थे, ट्रैवलिंग कॉस्ट ये वो। तो आई थिंक उससे रिलेटेड ये जो है एक फील्ड है, राइट राइट? राइट। या इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग जो फील्ड है विशाल, ऐसा नहीं कह सकते कि हम ब्रांच वाइज, हाँ ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन होता है, लेकिन काफी हद तक क्या है कि इंजीनियरिंग जो है जो वो इंटरकनेक्टेड है। या इट्स लाइक ए मल्टीडिसिप्लिनरी। वेब, बड़ा वेब है, बराबर है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो कोई अलग अलग चीज है। एक चीज आती है तो दूसरी चीज अपने आप उससे जुड़ जाती है। राइट। सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर जैसे जुड़ता है उस टाइप में सही। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं और बिना के हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर नहीं। या नहीं। करेक्ट। सो अभी जो एक परसेप्शन चालू है कोर कंपनी आई थिंक कोई कोर कंपनी रही नहीं। अभी हर एक जगह जो है हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती है, हर एक जगह ऑटोमेशन, कोई मतलब हर एक जगह हार्डवेयर भी यूज होता ही है। सप्लाई चेन हर एक कंपनी में होता ही है। और मैक्सिमम जो बिजनेसेस है अब आई थिंक सप्लाई चेन पे ज्यादा ये करते हैं, डिपेंड करते हैं। लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन भी बड़ी बड़ी कंपनीज भी लो तो वो सप्लाई चेन पे ही चलती है। अगर उनकी डिलीवरीज इन टाइम नहीं हुई तो वो कंपनी लॉस में चली जाएंगी। तो सप्लाई चेन बराबर। जो एक डिपार्टमेंट है वो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। डजेंट मैटर फिर आप कौन से ब्रांच से हो, हर एक ब्रांच का वहां पे जो है एंटर कर सकता है। और वो नॉन टेक्निकल थिंग नहीं है, जब तक आप इंजीनियर नहीं हो तो सप्लाई चेन में आई थिंक बाकी लोग जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कॉस्ट एस्टिमेशन जो है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट्स है। ओके सर, आई थिंक सबको पता चल गया होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक टेक्निकल फील्ड है। सबसे पहले लोगों को लगता है दैट एमबीए से रिलेटेड है, सिर्फ ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। या देखो, इंजीनियर जो है, इंजीनियर्स क्यों लगते हैं? क्योंकि इंजीनियर सर जब 4 साल में से निकलते हैं ना इंजीनियर होके, तो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फिजिकली प्रिपेयर होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्यों नहीं जाता है? या इंजीनियरशिप क्यों लिए जाते हैं? यस। बिकॉज दे आर स्पेशली डिजाइन फॉर इट। और जो हमारा जो करिकुलम होता है, जैसा कि मैकेनिकल में शायद थर्ड या फाइनल ईयर में ओआरटी करके सब्जेक्ट ऑपरेशनल है, रिसर्च टेक्निक। वही। या हाँ, वही वही सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल में 6 सेमेस्टर में थर्ड ईयर में है। वही सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस को भी है। और मतलब आप ऐसा नहीं हाँ कह या सकते हैं कि
क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि कोई भी अगर बंदा है या फिर कोई भी बंदा कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है तो उसका क्या बोलना है कि भाई मुझे कम से कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है, राइट? यस, राइट राइट। तो एक प्लानिंग, इस प्लानिंग में भी आता है एक सप्लाई चेन प्लानिंग, ऐसा कुछ तो भी है, तो प्लानिंग से रिलेटेड आता है। एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज में जो है सप्लाई चेन और प्लानिंग करके एक डिपार्टमेंट होता है, तो सेम होता है जिसमें हम चीजें कॉस्ट एस्टिमेशन सब चीजें जो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट सप्लाई चेन में होता है, राइट। प्लानिंग प्लानिंग इज नॉट जस्ट मीन्स, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, प्लानिंग हर चीज में है, प्रोडक्शन में है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं मैक्सिमम, जहां तक मेरा व्यू है। हाँ। उसके बाद परचेस प्लानिंग भी होता है, उसके बाद हर एक प्रोसेस का प्लानिंग अब बड़ा। अगर आप कोई एमएनसी में जाते हो तो हर एक चीज का एक सिस्टमैटिक प्लानिंग होता है, तो हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग, एक प्लानर की जरूरत होती ही होती है एक बड़े सिस्टम में, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम अगर आप चला रहे हो तो जस्ट एक डेली रूटीन की तरह नहीं चला सकते, आपको वेल प्लान करके अच्छे से चलाना पड़ेगा। अब सोचो अगर आप एक घर भी चला रहे हो तो भी आपको कैसा है, जो आपका आटे दाल का जो है उसका भी प्लानिंग करना होता है कि हमें इतना, अब 10 किलो आटा लाया एक हफ्ता चलेगा, 20 किलो आटा लाया इतना हफ्ता चलेगा। उस हिसाब से अगर घर चलाने में इतना प्लानिंग लगता है तो सोचो एक बड़ा एमएनसी चलाने में कितना प्लानिंग लगता होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट था उसमें, मैं काम भी कर चुका हूँ एक वेबसाइट के लिए जो बुक डिलीवर करती थी, वाचन.com करके, उस पर मैं वर्क कर चुका हूँ सप्लाई चेन में, जहाँ पे बुक्स डिलीवर करने थे, यहाँ से लेना वहां से, कॉस्ट एस्टिमेशन, पोस्टल चार्जेस, सब चीजें इंक्लूडेड होती थी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और आज के डेज में ऑनलाइन की वजह से बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है सप्लाई चेन पे, बिकॉज सब चीजें टाइम पे डिलीवर होनी चाहिए, और मैक्सिमम लोग जो है अभी टाइम का वैल्यू इतना इंक्रीज हो गया है कि पहले लोग कुछ चाहिए था तो मार्केट से लेके आते थे, बट अभी सब जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और फिर से वो सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है। ओके, बहरहाल हाँ, जब से पैंडेमिक आया है ना, काफी चीजें ऑनलाइन हो गई, आपको हर चीज की डिलीवरी चाहिए, ऑन टाइम चाहिए, तो उसके लिए मैनेजमेंट और प्लानिंग उसका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो डोमिनोज 30 मिनट्स में पिज्जा ऑर्डर करता है और 31st मिनट को फ्री नहीं देता था। तो उनके पीछे ये आपसे कि डिलीवरी बॉय 30 मिनट्स में पहुंच जाता है, उसके पीछे का दिमाग आपको सोचना पड़ेगा। आप इंजीनियर हो, आप सिर्फ प्रोसेस मत देखो, आपके पास जो आउटकम आ रहा है वो मत देखो, पूरा प्रोसेस उसके पीछे क्या है ये सोचना एक काम है इंजीनियर का। और ये इंजीनियर ही सोच सकता है, और ये इंजीनियर ही सोच सकता है, और क्या आम आदमी कुछ सोच सकता है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी, बहुत जगह जुगाड़ भी यूज होते हैं, जुगाड़ पे भी स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं अभी। जुगाड़ पे भी स्टार्टअप्स होते हैं, लेकिन जुगाड़ मींस एक जुगाड़ आइडिया कि ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। राइट। लेकिन अगर आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो, अगर आप एमएनसी में काम करना चाहते हो, तो आपको ये चीजें सीखनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये सीख के आता है, ये आपको डेवलप करनी पड़ती है अपने आप। और आई थिंक आज हमारा वो एक पॉइंट भी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प करती है ऐसी चीजें डेवलप करने में। क्या आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, विशाल, यही एक मेन फैक्टर है जो आपको कॉलेज लेवल पे डेवलप होने के लिए चांस देता है। पढ़ाई तो करनी होगी, क्योंकि अगर आप पास आउट हो तो आप पढ़ाई में हो ही, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है इसका मतलब आपके पास वो नॉलेज है, आपने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, आपने वो सारे कंसेप्ट क्लियर किए, राइट। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐसा नहीं होता है। आपने काफी बार देखा होगा कि काफी स्टूडेंट्स होते हैं, काफी ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे क्या रीजन होता है? कोई जीडी में कमजोर होता है, कोई उसके बाद इंटरव्यू में कमजोर होता है, उसके बाद कोई एप्टीट्यूड में कमजोर होता है, ऐसे काफी सारी चीजें होती है। तो जस्ट ओनली करिकुलर पे ध्यान देना, ये मतलब आप ओवरऑल आपका ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको दोनों चीज करना होगा, और उसका जो बैलेंस है वो एकदम परफेक्ट अगर मैच होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक एमएनसी में प्लेस होने में, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस होने के लिए। और अभी बहुत ज्यादा करिकुलर देखते हैं, पहले नहीं देखते थे, अभी मार्क्स नहीं देखते एक्चुअली, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ है, मार्क्स तो सबके बूस्ट हो गए हैं, बट एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें बूस्ट नहीं हुई है, राइट। मार्क्स तो ठीक है, कुछ तो भी ऐसे हो गए हैं कि जो मेरी बैच थी उसमें तो सबको 90+ ही परसेंटेज थे, ठीक है, क्योंकि वो कोविड आ गया था, तो अनफॉर्चुनेट थिंग है।
बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं थी सबके पास। सो ये जो है अभी इंक्रीज हो रहा है, लोग एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस भी कर रहे हैं, बट फिर भी वही चीजें आ जाती है कि तब पेंडेमिक था इसलिए मार्क्स बढ़ जाते थे, बट अभी का जो एक प्रॉब्लम है कि अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में फोकस करोगे तो फिर इधर से फिर से सीजीपीए कम हो जाता है। तो हमें उस पर शायद थिंक कुछ तो भी एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, और वह आप बताएंगे। आई होप कि आपको आपका जो करिकुलम देखा था, मैंने पूरा एक रेज्यूमे देखा था, सीवी देखा था, तो उसमें आपके दोनों चीजें बैलेंस थी। तो वो कैसे की जाए, वो कैसे की जाए? देखो, जब से पैंडेमिक आया है, अब ये नहीं कह सकते कि मार्क्स बूस्ट हो गए हैं। देखो, ऑनलाइन हो गया है तो काफी सारी चीजें बदल चुकी है। हाँ, जो चीजें हमने कभी सोची नहीं थी वो हमें करनी पड़ी। तो अभी वो एक लेफ्ट ओवर है, उसको अपन बदल नहीं सकते। जो चीज हमारे हाथ में वो हम कर सकते हैं, राइट। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें आपको कोई पुश नहीं करेगा। अब एग्जाम्स में कैसा है, आपको पुश किया जाता है कि नहीं, आपको ये सब्जेक्ट है, आपको ये क्लियर करना ही है, अगर नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक्स्ट्रा करिकुलर आपको खुद से इनिशिएटिव लेना होगा। अब देखो, काफी सारे थर्ड फाइनल के स्टूडेंट्स होंगे हमारे व्यूअर्स, वो सोच रहे होंगे, वो अभी ये सिनारियो महसूस कर रहे होंगे कि भाई अभी परसों एक ड्राइव हुआ है, मेरा एक दोस्त है, उसके पास तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं है लेकिन फिर भी प्लेस हो गया। मेरे पास तो अच्छा सीजीपीए है लेकिन मैं प्लेस क्यों नहीं हो पाया। या फिर ऐसा भी होता है, कभी कभी हम सोचते हैं आगे से दो बंदे जा रहे हैं, तो एक सीजीपीए में कमजोर है, एक स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग वाला बंदा रिजेक्ट हो गया, कम वाला सिलेक्ट हो गया। तो वहां एक फैक्टर आता है कि आपका जो आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हो। आपके पास नॉलेज होना ही काफी नहीं है, आपको प्रेजेंट करते भी आना चाहिए। क्योंकि आखिर में क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। नॉलेज होना काफी नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना भी आना चाहिए, राइट। तो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी सारी चीजें होती है। अभी सारे व्यूअर्स हमारे लगभग इंजीनियर्स ही, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो उनको सारी चीजें पता ही होंगी। अब वो उनका पार्ट भी नहीं होंगे तो उन्होंने सुना होगा काफी सारे इवेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग में। मतलब एक्चुअली वो डिजाइन किया जाता है, इंजीनियरिंग का जो कोर्स है ना, वो डिजाइन ही किया जाता है, ऐसा 50-50 डिजाइन किया जाता है। आपको करिकुलम भी दिया जाता है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी दिए जाते हैं, और उस हिसाब से आपको सारी चीजें भी प्रोवाइड की जाती है। उसमें स्पोर्ट्स होता है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स भी होते हैं, नॉन टेक्निकल इवेंट्स भी होते हैं। लेकिन ये सब सारी चीजें करते हुए हमें अपना जो एकेडमिक्स है उसके ऊपर बराबर से फोकस रखना है। बराबर से फोकस रखना है, सीजीपीए मेंटेन करना। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ एग्जाम्स अच्छे मार्क्स से पास करने हैं। आपको टॉपिक्स कितने अच्छे से समझ आए हैं, ठीक है, आपके मार्क्स एक बार लो रहे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, आप सामने वाले बंदे को अगर उसका डाउट आता है कोई टेक्निकल, आप अगर वो क्लियर कर सकते हो, और ठीक है ऑन पेपर आपका थोड़ा 2-5 मार्क इधर उधर हो भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मेन थिंग इज आपको टॉपिक समझना चाहिए, और जब आप समझता है ना तो आप अच्छे से स्कोर कर ही कर सकते हो, राइट। तो यही मेरा पॉइंट है कि सीजीपीए मतलब यही मत जाओ कि बस फिजिकल मार्क्स, भाई मुझे 8 का सीजीपीए, मुझे 9 का सीजीपीए, 7 सीजीपीए इनफ। आपको देखो, आपका जो सीजीपीए है वो जस्ट गेट पास है, गेट पास इंटरव्यू रूम का डोर खोलने का गेट पास है। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपकी है, मतलब आपका जो पर्सनालिटी है वो क्या है, वो एक्चुअल नॉलेज है आपका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, राइट। यही चीज मैं बताना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को कि आप अपने सीजीपीए तो ध्यान दो ही दो, लेकिन स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, आप जिस भी चीज में माहिर हो, अभी जरूरी नहीं है कि आप कोई भी हर स्पोर्ट्स खेलो, हर एथलेटिक्स खेलो। आप जिस चीज में आपको पसंद हो, आपको जो चीज वो करो। आपकी हॉबी भी हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी अचीवमेंट लेने का ट्राई करो, राइट। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा करिकुलर में स्पोर्ट्स ही करना है। किसी का हॉबी हो सकता है म्यूजिक, आप उसमें भी एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि आपने ये जो सारे इवेंट्स होते हैं उन पीछे का एक मोटिव भी होता है कि आपका जो स्टेज डियरिंग है, आपका जो पब्लिक प्रेजेंटेशन है, आपका जो पब्लिक एक्सपोजर है वो होना चाहिए। अब मतलब मैं बताना चाहूंगा, मैं जब शुरुआत में कॉलेज में एंट्री किया था, ये सारी चीजें काफी लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, मेरे लेक्चरर्स से लेके सारे लोग, आप तो जानते हैं। तो मेरे पास स्टेज फियर था, लेकिन क्लास में प्रेजेंट करने, 1000-2000 लोगों का इवेंट प्रेजेंट कर रहा था, ये सारी चीजें मैं 4 साल में सीखा हूँ, डिग्री। तो
वो जो आपका फेज होता है 4 साल का, उसमें आप ध्यान रखिए कि सिर्फ पढ़ाई तो होती रहती है, वो सेमेस्टर आएंगे जाएंगे, सब्जेक्ट आएंगे जाएंगे, वो सर्कल है, वो कंप्लीट होके रहेगा। चलो ठीक है, 6 महीने लेट भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने काफी सारे लोग देखे हैं जिन्हें 4 की जगह 5 साल लगे हैं डिग्री करने यस। में, लेकिन वो एक अच्छे जॉब पे है, वो एक अच्छे पोजीशन पे है। तो ये मत सोचो, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, हो सकता है कोई पेपर के पहले एक खराब दिन जा सकता है, या फिर एक खराब पेपर जा सकता है। वो इश्यू, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है वो छोड़ देना है, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे मेनली फोकस करना है, राइट। यस। तो हमने दो बात पे जो 2 पॉइंट्स से हमने डिस्कस किए, नंबर 1 कि जो गेट पास होता है, राइट, जो लोग सीजीपीए बढ़ाने का ट्राई करते हैं, वो एक चीज होती है कि एक गेट पास, राइट, कि एक गेट पास है आपका, 60% गेट पास है, वो अगर तुमने क्लियर कर दिया तो तुम्हें आगे जाके कोई पूछता ही नहीं है तुम्हारे पास मार्क्स कितने हैं। सेकंड थिंग कि जो हमने एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करी कि मार्क्स तो सिर्फ एक गेट पास है, बट आगे जाके जो हेल्प करता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर है। और ये चीजें आप कर इसमें है, राइट, आप इसमें ऑफिस कल्चर में आपको पता है कि क्या होता है क्या नहीं। और वहां पे भी अगर देखा जाए तो जो हार्ड वर्किंग है उससे ज्यादा जो स्मार्ट वर्कर है, स्मार्ट वर्कर मीन्स जिसके पास कुछ जो अच्छे से प्रेजेंट रहता है, एक्टिव एक्टिव बोलते हैं हम उसको, एक्टिव वर्कर या एक्टिव एम्प्लॉय, जो एक्टिव रहता है हर एक चीज में, उसको जल्दी प्रोग्रेस मिलता है। अगर हम बात करें दूसरे एम्प्लॉयज की तो अभी देखो काफी सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे। अभी इंडस्ट्री में आप जब पास आउट होते हो तो इंडस्ट्री के लिए आप एक जीरो वैल्यू हो, जीरो वैल्यू। कोई भी हो, चाहे 61% वाला हो, 85% वाला हो, आप एक जीरो वैल्यू मटेरियल हो। बस वो आप देखते कि आप कितनी जल्दी कोई चीज ग्रास्प कर सकते हो, कितनी जल्दी कोई चीज सीख सकते हो, खुद को प्रेजेंट कर पाते हो, ये चीज मेन होता है। तो वो आपको डेवलप करनी है इन 4 सालों में। yes. तो अगर इंडस्ट्री के अंदर कैसा होता है, काफी सारे लोग हम देखते हैं काफी होशियार होते हैं, काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, वो एकदम अपने स्किल में है जो माहिर होते हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं, ठीक है, एवरेज कह सकते हैं हम उन्हें, ऐसा नहीं कि उनमें कुछ नहीं आता है, एवरेज होते हैं, लेकिन वो अपने काम को अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, अच्छी तरह से सबसे मिलजुल कर रह सकते हैं। अब वहां पे आता है आपका स्टेज डियरिंग, जो कि हम कॉलेज लाइफ के जो अगर फेस से कंपेयर करें तो आपको प्रेजेंटेशंस देना आना चाहिए, आपको अच्छे से आपकी चीजें एक्सप्लेन करते आना चाहिए। क्योंकि जब आप एक एमएनसी में काम करते हो ना, तो आप सिर्फ अपने लोकल बंदों से बात नहीं करते हो, आपके जो कलीग्स होते हैं वो अब्रॉड भी रहते हैं। तो आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन उन्हें कर पाते हो, क्योंकि उन्हें ये दिक्कत होती है कि भाई आप हमें अपनी चीज ठीक से समझाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपसे कुछ प्रॉब्लम हो भी जाए, अगर आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाते हो तो वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप कुछ करते हो, अच्छा भी करते हो, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो उसका क्या फायदा? उन्हें कैसा पता चलेगा? क्योंकि वो यहाँ देखने नहीं आएंगे, वो आपसे पूछेंगे आपने क्या किया, वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसीलिए आपको खुद को एक्सप्लेन करते आना चाहिए, आप खुद को एक्सप्रेस भी करते आना चाहिए। और अगर आप काफी सारे एमएनसी में देखते हो ना, आप बोलते हो कि नहीं एमएनसी में भाई काम ही काम होता है या फिर ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। ये सारी जो कॉलेज में चीजें होती है ना, वही उससे भी ज्यादा अगर मैं कहूँ, ये फेस्टिवल्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके बाद अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स होते हैं, काफी सारे वर्क के अलावा भी काफी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर वहां भी होता है। इन शॉर्ट वहां भी एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, वहां भी एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें वहां इवेंट्स कहा जाता है कि वर्क से क्या कर एक्स्ट्रा करिकुलर ही है वन साइडेड, कि आप कॉलेज में जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें करते हो वो एक स्किल एक्वायर करने के लिए करते हो, और यहाँ पे जो करते हो एक रिफ्रेश बटन है आपके इसमें कि दिन भर आप काम करते हो, एक वीक पूरा वीकेंड जो है, मतलब पूरा वीक काम करते हो, फिर आपको रिफ्रेशमेंट जैसे के लिए कुछ तो भी चाहिए। ट्रेनिंग्स भी रहते हैं, उसमें भी एक्टिव आपकी एक्टिविटी करी जाती है उस टाइप में। उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो इग्नाइट हमें एक इवेंट था, राइट, उससे आई थिंक मैं चारों इयर्स जो है वहां पे एक्टिव था, उससे मुझे बहुत चीजें सीखने के लिए मिली है। कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अननोन स्टूडेंट थे, ठीक है, जिन्हें मैं जानता नहीं था, आउट ऑफ कॉलेज से आते थे, बाहर से कॉलेज से आते थे,
तो वो जो थे Correct. उनको इंटरेक्ट करते थे, उनसे मैनेज करते थे, उनको बताते थे कि हाँ भाई हमारे कॉलेज में ये इधर है, आप यहाँ जाओ, इससे बात करो, राइट। हम उनके कॉलेज में भी जाते थे, ऐसा आई थिंक मुझे याद नहीं क्या उसका वर्ड था, हम गए थे वहां पे प्रमोशन करने के लिए, गए थे एक इवेंट का, इग्नाइट का गए थे I think। तो वहां पे भी जाके इंटरेक्ट करना, कॉलेज देखना, उन्होंने मुझे इंट्रो आई थिंक मैं जलगांव के कोई तो भी कॉलेज गया था, तो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि हमारे इधर रोबोटिक्स है, ये है, वो है। तो इंटरेक्शन होता है ना, तब कॉन्फिडेंस भी आई थिंक बढ़ता है, नई चीजें भी पता चल जाती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और फिर वो फियर नहीं लगता है कि आगे जाके कोई, अब बहुत सारे लोगों से मैं अननोन लोगों से बात करता हूँ, राइट। तो ऐसा फियर नहीं लगता कि ये इससे कैसे बात करूँ, स्टार्ट कहाँ से करूँ कॉन्वर्सेशन, और यही जो है वो एचआर देखता है, वो नर्वस करने के लिए क्वेश्चन पूछता है हमें इंटरव्यूज में। तो ये चीजें आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर से बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। एक्स्ट्रा तो उसमें एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा। हम एक ऐसी जगह में रहते हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हर 50-100 किलोमीटर पे भाषाएं बदलती है, हर एक 50-100 किलोमीटर पे खाना बदलता है, कपड़े बदलते हैं। तो अगर आप ट्रैवल करते हो कॉलेज लाइफ में, अगर कॉलेज लाइफ में आप अलग से तो ट्रैवल करते ही हो, लेकिन अगर आप अपने कॉलेज के इवेंट्स के थ्रू अगर ट्रैवल करते हो, उसमें स्पोर्ट्स भी आते हैं। जो आपने मेंशन किया इवेंट इग्नाइट काफी बड़ा इवेंट है एक्चुअली, और उसके बाद बाकी सारी जो चीजें आती है, प्रेजेंटेशंस के लिए जाते हो या फिर कोई बाहर के इवेंट्स अटेंड करने जाते हो, तब आपका इंटरेक्शन बढ़ता है स्टूडेंट्स के साथ जो बाकी। तो अब उससे हमें क्या पता चलता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर एक कंपैरिजन होता है कि भाई हम कहीं पीछे है क्या। मतलब कॉलेज में अगर आप हो तो आप सिर्फ लिमिटेड रहते हो कॉलेज से, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो, बाहर के स्टूडेंट्स से मिलते हो, आपके सेम एज के, आपके सेम मतलब जो आप सीख रहे हो वही वो सीख रहे हैं, लेकिन आप एक फर्क देखते हो कभी कभी कि नहीं यार ये लोग काफी थोड़ा आगे दिखते हैं मुझे मेरे से, तो मैं खुद में क्या इम्प्रूवमेंट करूं। हमें यही करना है डिग्री में, पूरे डिग्री में यही करना है। आगे वाला बंदा देखना है, निगेटिव्स छोड़ दो। वो बंदा कभी कभी हो सकता है कोई बंदे में काफी सारे नेगेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एक बंदा उस एक चीज में भी कोई मास्टर है, तो हमें देखना है कि वो चीज में उसने कैसे मास्टर किया। नहीं 100%, अगर हम विद इन 20-25% भी उसमें से ग्रास्प है ना, क्योंकि आपके बेसिस का टाइम जो होता है वो डिग्री में ही होता है। जब आप प्रोफेशनल करियर में आते हो तो आपके पास ट्रायल एरर बेसिस का टाइम नहीं होता है, राइट। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास ट्रायल एरर बेसिस का टाइम है ये 4 साल। जस्ट एंजॉय देम, जस्ट लर्न फ्रॉम देम, जस्ट ग्रो योरसेल्फ इन देम एंड जस्ट बी परफेक्ट इन देम। बस 4 चीजें, या ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक्चुअली, लोगों को समझ में नहीं आता है। और मैं एक सेमिनार देख रहा था एक्चुअली, उसमें उन्होंने बोला था कि लोग आईआईटी एनआईटी करते हैं, राइट, और वो सबको नहीं मिल पाता है ये चीजें। बट जो ही आपको मिलता है, जो भी आपको मिलता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात है, मैं आपको वो डिस्कस करता हूँ, फिर आप बताना क्या ये सही चीज है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी है, ठीक है। मैं वो देख रहा था तो उन्होंने बोला कि सबको आईआईटी एनआईटी नहीं मिलता है, राइट, कुछ तो भी 1000 लोगों को मिलता है, बाकी लाखों लोग जो है नॉर्मल कॉलेजेस में जाते हैं। तो क्या आप ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो कॉलेज है वही एक आईआईटी एनआईटी है, वही आपको ये करना है। और जब आप कॉलेज में इंटर होते हो तो वो आईआईटी है एनआईटी है, ये डिपेंड काय पे करता है कि आपके साइड में 5 लोग जो आप जिनकी इन्फ्लुएंस में रहते हो वो कैसे है। लाइक मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं सबसे ज्यादा अगर मैं पर्सनल इमेज के नाम भी ले सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल चेतन था मेरा रूम पार्टनर, राइट, वो मेरे साथ अभी भी है। देन आप थे एक सीनियर, देन घनोगा सर जिनसे मेरी थोड़ी बहुत अच्छी बनती थी, मैं उनसे ज्यादा इंटरेक्ट करता था। एक एचओडी सर थे, मैंने कभी उनसे लाइफ में भी इंटरेक्ट नहीं किया, बट एक प्रेशर गिरता था बिकॉज ही इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, राइट, ही इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। उनकी सॉलिड पर्सनालिटी, उनको देख देख के हाँ कि भाई अगर तुम्हें नॉलेज है तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, मतलब एक पर्सनालिटी, राइट। और फिर डॉक्टर आदापुरकर, राइट, आदापुरकर सर वाज अ ग्रेट टीचर एंड एक्चुअली ग्रेट पर्सन, काफी सीखने लायक थी। और फिफ्थ पर्सन था समीर नारायण, जो मेरा एक रूममेट था। तो ये 5 लोगों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, ठीक है। अगर मैं इनसे 5 लोगों की बात करता हूँ तो शायद मैं जो एचओडी सर थे उनके बारे में ज्यादा चीजें नहीं, मतलब पता नहीं मुझे, बट घनोगा सर जो थे मेरे मेंटोर भी थे, और वो मुझे
आई थिंक हमें बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते थे हम बाहर भी, और ऊपर से प्रोजेक्ट जो है मेरे प्रोजेक्ट मेंटोर भी थे, तो उस पर भी मैं उनके साथ जो है बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी चीजें पता चल गई। और वो ऐसे है, उनका भी हम सेमिनार रखने वाले हैं आने वाले 1-2 वीक में, वो भी अलग है। और आपका तो एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं हर एक चीज में साथ रहता था, एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में, या मैं ये रहता था सब कोऑर्डिनेटर, अगर आप कोऑर्डिनेटर हो तो। देन आई थिंक पाठक सर ऐसे थे जब आप उनके साथ उनके अंडर एक इवेंट करते थे, वो भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत एक ऑर्गेनाइज पर्सन थे, राइट? मतलब he was more than a teacher to या me. ही इज टू ऑर्गेनाइज। मैंने एक बार क्या किया था, मैं कॉरिडोर से जा रहा था, मैं डरता था उस सर से बहुत डरता था एक्चुअली, और कॉरिडोर से जा रहा था, मैंने उनको किया, सर गुड मॉर्निंग। सर मुझे क्या बोलते, गुड आफ्टरनून। बस हो गया मेरा, वहीं पे कॉन्फिडेंस खाली हो गया। मतलब इतने ऑर्गेनाइज पर्सन कि अभी 12:05 हुए हैं, बट आफ्टरनून हो गया है, ये उनको पता है, मुझे नहीं पता। सो आई थिंक ये जो पर्सन है, इनसे अगर आप इनके इन्फ्लुएंस में रहते हो तो एक आईआईटी एनआईटी से बेटर हमें इन्वायरमेंट मिल सकता है, बिकॉज वो 5 लोग से आप सीखते हो क्या करते हो। अगर वो 5 लोग चेंज हो गए और आप कैंटीन में बैठने वाले, पबजी खेलने वाले, पेड़ के नीचे बैठने वाले ऐसे लोगों के साथ, बाइक राइडिंग वालों के साथ, अगर तुम 5 लोग तुम्हारे चेंज होके इधर गए, तो तुम्हारी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं आज हूँ यहाँ पे, राइट? एक आप अभी ये जो टेलीकास्ट होगा तब बहुत सारे हजारों बच्चे देखेंगे, हम इनको ये मैसेज दे रहे हैं, राइट? तो ये देने तक मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ऑल बैक था, आपको पता होगा तो, और अभी ये Right. जो है मैं उनको डिलीवर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक जाने के लिए ये 5-6 लोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, राइट? तो उनका यही कहना था कि अगर आपको मतलब अच्छे से ये करना है तो वो 4-5 लोग जो है ना वो इम्पोर्टेंट होने हैं आपके लाइफ में, इम्पोर्टेंट है, राइट? Right. सो पहला पॉइंट जो आपने डिस्कस किया विशाल की, या एनआईटीज आईआईटीज, देखो लिमिटेड सीट्स होती है, आप कितना भी अच्छा करो, अगर आपके सामने वाले, अगर सपोज फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट सीट की तो बात नहीं करते, फॉर एग्जांपल कुछ 20,000 सीट्स है, और ठीक है आप कितना भी परफेक्ट करो, लेकिन अगर आप 20,000 एक और बंदा हो तो आपको आईआईटी एनआईटी नहीं मिल सकता है। तो लेकिन उससे आप देखो सक्सेस मिलती है, लेकिन फेलियर्स को भी आपको एक्सेप्ट करते आना चाहिए, राइट? अब उससे हम फेलियर नहीं कर सकते, अभी नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन आपके पास जो है, जो नहीं मिला उसके चक्कर में आप जो है वो क्यों गवा रहे हो। और रही बात आपका कॉलेज, आप जिस कॉलेज में जाते हो, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, नॉर्मल कॉलेज हो, आप अंदर के जाने के बाद ये चीज नहीं कंसिडर की जाती है कि आप आईआईटीएन हो, आप वीआईटीएन हो, आप कोई मतलब एनआईटीएन हो, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, वो आपको एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते, क्योंकि कोई भी टीचर, मतलब हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी और के साथ। हर एक टीचर की एक खासियत होती है, वो अपने आप में स्पेशल होता है। तो कहीं भी जाते हो, तो मैं मानता हूँ मुझे आईआईटी नहीं मिला, आपको आईआईटी मिला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी खुद को ग्रो कर पाए, दैट्स अचीवमेंट। कॉलेज नहीं मिल पाया, मिला, ये अचीवमेंट। नहीं तो आप आईआईटी में गए और 4 साल कुछ नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। लेकिन आप नॉर्मल कॉलेज में जाते हो, 4 साल में आप काफी ग्रोथ करते हो, काफी कुछ चीजें सीखते हो, दैट्स गुड, दैट्स बेटर, राइट? तो यही चीजें होती है। और जो आपने कहा कि आपका जो सर्कल होना चाहिए 5-6 लोगों का, सर्कल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपके दोस्त लोग हैं उससे आपका जो पूरा क्या बोलते हैं एक्सपोजर दिखता है। सपोज एक आपका इंट्रोवर्ट फ्रेंड सर्कल है कि नहीं भाई हम 4-5 बंदे या भाई 5-10 बंदे, मैं एक नंबर को लिमिट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप जितना एक्सपोजर लोगे उतना आप सीखोगे। मैं मेरा यही कहना रहता है कि आप जिससे भी बंदे से मिलो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, उससे उसमें पॉजिटिव क्या है वो आप अगर ग्रास्प कर पाते हो तो वो आपका एक स्पेशलिटी होता है, राइट? तो वही चीज होता है, आपको पॉजिटिव्स लेने हैं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता है। परफेक्ट बनने के चक्कर में आप जो है वो मत गवाइए। तो आपका जो सर्कल है वो अच्छे से आपको चूज करना है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। नहीं तो एक बार आपका जो डिग्री जो आपका होता है ना, वो आपका एक करियर मेकिंग प्लेटफॉर्म होता है, अगर वहां से आपकी गाड़ी रॉन्ग रूट पे चली जाए तो कोई फायदा नहीं है। और उस पे अब रिवर्स टर्न भी नहीं है, एक बार रिटर्न भी नहीं आता है, यू टर्न जैसी कोई चीज ही होती ही नहीं है। 4 साल गए मतलब गए, वो वो एक वन वे है, आपको चले जाना है, यस। जाना है, राइट?
यस। जो आपको टर्न्स आते हैं वो आपको प्रॉपर टर्न्स लेने हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। या परफेक्ट। तो यही मतलब एक आउटलाइन रहती है, क्योंकि कॉलेज में जब लोग रहते हैं तो सही चीजें एक्सप्लोर करते ही नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें जैसे हमने की है हमारे इंजीनियरिंग के लाइफ में। बिकॉज हमारे पास सीनियर्स थे, हमें पता था कि कौन से लोगों के इन्फ्लुएंस में रहना है। बिकॉज सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप जिन जैसे लोगों को देखोगे, जैसे लोगों को रहोगे, जैसे अगर मैं नॉर्मल भी बात लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टॉक मार्केट वाला फ्रेंड है आपका और आप उसके साथ अगर उठते बैठते हो तो आराम से आप भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, राइट। राइट, उस टाइप में हो सकता है कि आपके 4-5 फ्रेंड्स जो भी एक्टिविटी करते हो आप उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही जाते हो, राइट। ऐसा सही ही है। बात है, सही और बात। मेंटोर का ऐसी चीजें है कि मेंटोर का ऐसा मैंने पढ़ा भी है कि जरूरी नहीं है आपके मेंटोर एपीजे अब्दुल कलाम, विराट कोहली ऐसी चीजें हो। एक नॉर्मल इंसान भी आपका मेंटोर हो सकता है, राइट, जो आपसे कुछ ना कुछ चीजें सिखा के जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्मोकिंग करता था, उसकी डेथ हो गई, तो आप वो भी आपका एक मेंटोर ही है कि आपको पता है कि उसने स्मोकिंग की इसलिए उसकी डेथ हो गई, तो वो आपने नहीं चीज नहीं करनी करनी है चाहिए। आप। या तो ये डिपेंड है आप पे। तो मेंटोर कोई भी हो सकता है इन शॉर्ट। और हमें कॉलेज में वो जाते, कॉलेज में ही ये चीजें मिलती है, स्कूल में या बाहर चीजें कोई नहीं मिलती है, कोई मेंटोर आपको नहीं मिलता है। क्योंकि अगर मैं आपके साथ था फॉर एग्जांपल, तो मैं फर्स्ट ईयर से लेके जब तक आप पास आउट नहीं होते तब तक मैं आपके साथ था, राइट। तो आप परमानेंट थे कुछ टाइम के लिए। ऐसे स्कूल में नहीं होता, स्कूल आप जस्ट जाते हो और फिर हो जाता है, राइट। ऑफिस में भी आप कुछ टाइम के लिए जाते हो और बस हो जाता है, और वहां पे ड्यूरेशन कुछ नहीं रहता। यहाँ पे ड्यूरेशन फिक्स था। मैंने 4 4 इयर्स जो है मेरे जो जितने भी मेंटर थे या रूम पार्टनर्स थे, आप थे, उनको सबको देखा है। सो ये इम्पोर्टेंट होता है। सो ओवरऑल यही है, एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब अपन ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक्टिविटीज ही करनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। विशाल, कैसा है आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स है या फिर वो फ्रेंड्स है, वो एक लिमिटेड टाइम लिमिटेड पीरियड के लिए फ्रेंड्स है, जब तक आप टच में हो तब बस। तक आपको मैं ऐसा नहीं कहता कि आगे आप उनसे कांटेक्ट नहीं रख सकते, लेकिन ये जो जब वहां पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, लेकिन जब आप डिग्री में होते हो, जब आप फाइनल ईयर में होते हो, आपको अपना आपका प्रोफेशनल करियर बिल्ड करना होता है, तब आपको चीजें समझने लगती है कि मुझे किस बंदे से बात करनी है, नहीं करनी है। तो वो वहां जो फ्रेंड्स बनते हैं वो आपको एक मतलब एक वे देते हैं, और वो लाइफ टाइम आपके साथ चलते हैं, भले ही दूर हो लेकिन कभी भी कनेक्ट होते हैं, या चाहे फिर वो 3 महीने में हो, 6 महीने हो। वो जो बॉन्डिंग है आपका, जो कॉलेज लाइफ में जो बिल्ड होता है, वो आखिर तक रहता है, यस। राइट। और हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए एक एमएनसी, या फिर एमएनसी छोड़ो, ऐसा ही नहीं कि आप एमएनसी टारगेट करो। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको बोलता है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप एमएनसी के लिए ही जाओ। काफी के बार ऐसे होता है, आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर मिडिल स्केल इंडस्ट्री में भी काफी चीजें हाँ, सीखने को जो अभी मिलती है। स्टार्टअप भी एमएनसी से ज्यादा पैकेज दे रहे हैं, 6 लाख 8 लाख पर एनम का पैकेज दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसे स्टार्टअप में आपको सीखने को भी बहुत नहीं। मिलेगा। जब गलतियां करोगे आप सीखोगे। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप रिस्क नहीं लोगे, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। उसके लिए आपको रिस्क लेना होगा, और रिस्क लेने का जो प्रैक्टिस है वो आपको आपके कॉलेज लाइफ में करना होगा, राइट। यस। तो इसीलिए ये इस पे फोकस करना है कि सीजीपीए या फिर आपके जो मार्क्स है वो तो मेंटेन करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ, उसके अलोंग साइड आपको स्पोर्ट्स भी देखने हैं। अभी काफी नेशनल सोशल सर्विस स्कीम है ना, एनएसएस, एनएसएस, राइट। यस। हाँ, वो शायद काफी सारे कॉलेजेस में है, आई थिंक सभी कॉलेजेस में है। सभी में होता उसके है। बाद हाँ, सभी कॉलेजेस में या है शायद। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट करने का चांस भी देता है। आपको जो आप बोलते हो, हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे फिर वो एमएनसी हो, लोकल हो, आप टीम प्लेयर होने चाहिए, आप टीम लीडर होने चाहिए। ये चीजें आप कहाँ सीखते हो? ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सीखते हो। अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो स्कूल में, कॉलेज में, वहां कोई गलती हो जाती है तो आप उससे सीखते हो, लेकिन वहां आपको पता चल जाता है कि जब आप एक इवेंट कर रहे हो तो आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। तो वो चीजें आप प्रोफेशनल लाइफ में जाके हर चीज आप गलती करके नहीं सीख सकते, लेकिन कॉलेज लाइफ में आपको मेंटर्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको संभाल लेते हैं। लेकिन
जब आप आगे आगे बढ़ते हो तो आपके जो वो जो चांस होता है मिस्टेक करने का वो कम हो जाता है। यस। तो अगर आप आपकी अच्छी अच्छे अच्छे बातें करते जाते हो तो आपके मतलब आप एक चीज में परफेक्ट हो जाते हो कि आपको समझ अब यह अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम करते हो कॉलेज में, आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपने 3-4 साल कोई भी इवेंट हो कॉलेज में उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट लिया है, तो आप एक इवेंट प्लानिंग आपको पूरा समझ जाता है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या गलतियां हो सकती है और कहाँ हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, या राइट। तो ये काफी सारी चीजें ये होती है। या एक मतलब एक पॉइंट था, मैंने ऐसे ही पढ़ा था कि अगर आप स्टेज डेयरिंग आ जाती है आप में एक बार, तो आप लाइफ का कोई भी इंटरव्यू, कोई भी जो एक ये रहता है पब्लिक इवेंट या कोई भी चीज होती है, वो आप टैकल कर लेते हो इजीली, क्योंकि आपको मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है, आप 3-4 साल जो है एंकरिंग कर चुके हैं, राइट। आपके जितने भी बड़े इवेंट थे कॉलेज में वो आप एंकरिंग करते थे। तो एंकरिंग में एक चीज में भी जब बहुत बार जो है मुझे 1-1 घंटा लाइव बोलना पड़ता है, तो एक चीज उसमें मुझे समझ में आई कि पॉइंट्स को कैसे कवर करना है। कभी कभी हमारे पास उसका आंसर नहीं होता है, फिर भी हम उसको बराबर घुमा फिरा के दे देते हैं, राइट। कभी कभी हमें कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है, राइट। कभी कभी हम स्टक हो जाते हैं, फिर भी घुमा के उसको कुछ भी चिपका के उस आगे वाले को समझ में नहीं आता कि क्या बोला, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो आगे क्वेश्चन ही नहीं करता। तो ये जो है फिर आप इंटरव्यूज में या कहीं भी आगे जाके जो है वो इवेंट्स रहते हैं वहां पे काम आता है। तो आपको क्या लगता है कि स्टेज एंकरिंग जो रहती है वो आपको हेल्प करती है? कोई भी एंकरिंग, ऐसा नहीं स्टेज एंकरिंग जो मैं भी कर रहा हूँ, ये आपको आगे जाके हेल्प करती है क्या, और करती है तो कैसे करती है? बिल्कुल, स्टेज स्टीयरिंग आपको काफी हेल्प करती है। मतलब काफी बार आप में से सारे व्यूअर्स जो है वो अभी सोच ले कि भाई हमें अचानक किसी ने 2-4 बंदों के सामने हमारे टीचर ने हो नाम भी पूछ लिया तो हम अच्छे से नाम और पता भी नहीं बोल सकते। ऐसा होता है क्योंकि जब हमें बोला जाता है हाँ ठीक है ग्रुप में हम हमारी आवाज मिला सकते हैं, यस। लेकिन अगर बोलते हैं कि हाँ ये ग्रुप के सामने आप अकेले बात करो, तो हमें एक डर रहता है कि भाई मैं कुछ मिस्टेकनली कुछ बोल ना दूं, या कुछ मेरा। और काफी लोगों का आपने देखा भी होगा कि टंग स्लिप हो जाता है। मतलब हाँ। ऐसे बोलते तो परफेक्टली है नॉर्मली, लेकिन वो जो एक होता है ना, जो हमारा क्या बोलते हैं उसका हार्ट बीट अप डाउन होता है, right? तो उसकी वजह से टंग स्लिप हो जाता है या फिर वर्ड्स गलत निकलते यस। हैं, उसे उसे कहते हैं स्टेज फेयरिंग, हाँ। या फिर उसे कहते हैं पब्लिक फेयरिंग। वो कैसे दूर होगा, उसके लिए तो आपको स्टेज डेयरिंग करना होगा। अब ऐसा नहीं कि आपको स्टेज डेयरिंग करना है डायरेक्टली जाओ कोई इवेंट में एंकरिंग करो या फिर ऐसी कोई चीज करो, नहीं। ऐसा कुछ आपको कुछ ऐसा साहसी करने की जरूरत नहीं है। आप छोटी चीज से भी शुरुआत कर सकते हो। आपके स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर कहीं भी आ, अभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जहां चांस मिले वहां आप क्या करो, एक इनिशिएटिव लेने का ट्राई करो। आपकी गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, यस। उसे दिल पे मत लो, क्योंकि हम इसी चीज से डरते हैं कि भाई लोग क्या हमें कहेंगे क्या लोग? बोलेंगे, क्या कहेंगे लोग, उससे गलती होगी, उसने इसकी जगह ये बोल दिया। लोग 2 दिन बोलेंगे, लेकिन आप वो चीज है ना, वो एक बार सीख जाओगे ना कि हमें ये चीज नहीं करनी है, तो वो आपको पक्का ध्यान में रहेगी। और स्टेज डेयरिंग एक दिन में नहीं आता है, नहीं। और स्टेज डेयरिंग के लिए एक बात ध्यान रखना, आपने काफी बार देखा होगा कि ये कोर्स करो, ये स्कूल करो, तो ये कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पर्सनली आपको खुद इसमें इन्वॉल्व होके उसका क्या कह सकते हैं उसे, प्रैक्टिस। मतलब वो प्रैक्टिस आपको करना या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से वो चीज यस। होती है। और और कॉलेज लाइफ उसके लिए बेस्ट है। उसके लिए एकदम ऐसा क्या बोल सकते हैं, आपको काफी सारे एक मौके मिलते हैं प्लेटफॉर्म चांस है, आने के। सॉलिड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको मिल फोर्स भी किया जाता है। एक्चुअली हमारे जो प्रोजेक्ट एंड सेमिनार रहते हैं उसमें हमें प्रेजेंटेशन देना ही पड़ता है, राइट। तो एक्चुअली मैंने क्या बोला था, मैंने सेशन की शुरुआत में ही बोला था कि हमारा जो इंजीनियरिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से कनेक्टेड। डिजाइन किया गया है कि आप एक इंडस्ट्री पर्सन के लिए आपको परफेक्टली तैयार करता है। आपके प्रोजेक्ट्स है, आपके सेमिनार्स है, आपके जो एक्सटर्नल इंटरनल वाइवाज है, वो अच्छे से दो। अभी देखो काफी बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, आप प्रैक्टिकल तो अच्छे से दे दिया, लेकिन वाइवा से डरते हैं। क्यों डरते हैं? यस, क्योंकि यही उनके पास वो प्रॉब्लम। फियर होता है कि सर क्या पूछेंगे, अब मैं सडनली ब्लैंक हो जाऊंगा तो क्या होगा। यही यही चीज आप उनको फेस करो। जब तक फेस नहीं करोगे आप वो स्टेज फियर ओवरकम नहीं कर सकते, राइट। यस। इसीलिए यही एक चीज है, आपको खुद इन्वॉल्वमेंट लेना होगा। हर बार आपको
लेकिन आपको खुद इनिशिएटिव लेके जहां मौका मिलता है, मतलब ये नहीं कि आपके पास मौका चल के आएगा, आप आपकी जब प्रोग्रेस तब होगी जब आप खुद इनिशिएटिव लेके या फिर आप खुद के लिए रास्ता बना के आपको चलना पड़ेगा। हमने एक हमारे तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मैक्सिमम लोगों को जो है, जो हमें बोलते थे, जैसे वो है ना कि स्विमिंग का एक है कि बुक्स पढ़ के आपको स्विमिंग नहीं सीखने पड़ते, सीख सकते, तो आपको पैर रखना ही पड़ेगा पानी में, तब जाके आप स्विमिंग सीखेंगे। वैसे आई थिंक स्टेज सही डेयरिंग है, का भी सही है। वैसे ही है, राइट। और इंग्लिश स्पीकिंग का भी वैसे ही है। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए लोग क्या कहते हैं, बुक पढ़ो, ग्रामर सीखो, ये करो वो करो, ये नॉनसेंस थिंग है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता, मैं कर चुका हूँ सब, राइट। न्यूज़पेपर पढ़ो, ये कुछ नहीं होता उससे, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, बट जो पब्लिक स्पीकिंग है, जैसे मैं आपके साथ हिंदी भी बोल रहा हूँ, राइट, हिंदी भी आप अगर नॉर्मल किसी को बुलाओ और आप साइड वालों को बैठा हो साइड में, वो बोल नहीं सकता जितने हम बात कर रहे हो उतनी, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं होती है स्टेज डेयरिंग की, या फिर उतने उसकी प्रैक्टिस नहीं होती पब्लिक के साथ बात करने की, या फिर उनको कुछ डायरेक्शन दिखाने की। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमारा खुद का क्लब बनाया, हमारी वेबसाइट बनाई, जो इंग्लिश स्पीकिंग के बच्चे हैं, जिनको इंग्लिश स्पीकिंग वीक है और उनको मिलता नहीं है, जैसे आपने बोला सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, गलती होगी, सही बात। गलती होगी, ये होगी वो होगी। तो हमने क्या किया, उनके जैसे ही बच्चों के लिए एक ग्रुप बना दिया, आओ तुम वहां पे, तुम्हें जो है हमारे जो इंटर्न्स हैं वो तुम्हें हर रोज वर्ड्स भेजते रहेंगे, आपकी वोकेबलरी उससे स्ट्रांग होगी। क्यों बुक पढ़ना, क्यों इतने ये पढ़ना न्यूज़पेपर जस्ट वोकेबलरी के लिए। और जो प्रैक्टिस है वो तुम, एक कॉन्फ्रेंस की लिंक शेयर की जाएंगी, वहां पे जाके तुम एक दूसरे से बात करो, जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं वैसे आप 7-8 लोग मिलकर बात करो, बराबर है। उससे क्या होगा, आगे वाला भी तुम्हारे जैसा ही है, वो तुम पे हंसेगा नहीं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा पहले तो, राइट। तो अगर तुम डिस्कशन करते 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 हो तो तुम्हारी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है। और हमने उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, राइट। तो उससे क्या होगा, अगर मैं टेक्निकल हूँ तो मेरे सामने वाला भी इंजीनियर है, फिर इंजीनियर इंजीनियर अच्छे से बात कर सकता है। वो एमबीए वाला है तो उसके सामने वाला भी एमबीए वाला ही है। तो ऐसे हमने अलग अलग ग्रुप बनाए। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई चार्ज नहीं है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है ऐसे इनिशिएटिव्स मतलब कितना हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है बुक पढ़ो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, बट प्लेटफॉर्म नहीं दिया किसी ने कि भाई यहाँ जाके पढ़ो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो। और हमें हमेशा यही लगता था कि हम पे कोई हंस ना दे। Vishal, that's a very good initiative. I would like to congratulate you. Many many congratulations on that initiative. और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि ये चीज सिर्फ कॉलेज लाइफ में नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, काफी, क्योंकि अगर आप उस स्टेज तक आए हो तो आपको इंग्लिश आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है। काफी लोगों के साथ होता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, सिर्फ खाली बोलने में तकलीफ होता है यार, ऐसा बोलते हैं लोग, यस, राइट। और वही चीज जो है, ये सिर्फ ये जो मतलब ये जो रोग है ना, सिर्फ कॉलेज में स्कूल में नहीं है, कहीं भी जाओ आप, कहीं भी हमारे एरिया अच्छा, में वही है कि भाई पढ़ना आता है, लिखना आता है, काफी अच्छे से आता है, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन यार बोलने में तकलीफ है, क्या करूँ। तो उसके लिए मैंने देखा है काफी सारे क्लासेस भी है। क्लासेस में आपको क्या करवाते हैं, आपको ग्रामर करवाते हैं, आपको बोलते हैं आप 5 वर्ड्स लिख के आओ, 10 वर्ड्स याद करके आओ। वो, अरे भाई हमको ग्रामर आता है, हम डिग्री पास हुए हैं, हम 10वीं 12वीं पास हुए, राइट। तो उन्हें वो चीजें आती है। अब उन्हें वो इंग्लिश आती है, बोलने भी आती है, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता चलता कि हम बोल क्यों नहीं पाते। उनका ये है, पहली चीज तो लोग क्या करते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना है तो आपके मन में आपका जो भी पहला सेंटेंस है वो एकदम फट से बोल देते हैं, राइट। और फिर ब्लैंक हो जाते हैं, अरे यार अब मैं क्या बोलूं। तो फिर तो ऐसा होता है। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग के वक्त पैनिक नहीं होना है, राइट। यस, आपको आप जैसा जैसा नॉर्मली आप बात करते हो वैसे बात करो, और बोलने से ही होगा। जब आप बोलोगे तभी होगा। यस, देखो अभी आप सब लोगों की मदर टंग जो भी है, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, वो आप कैसे सीखे हो। आपको लिखना पढ़ना आता था नहीं, तब? नहीं आता था। तो आप कैसे सीखे? सुन के, बोल के, तब लड़खड़ाए। सही बात है। यस, तो तब अगर लड़खड़ाए तो आप सीख रहे हो, तो अभी भी लड़का होगे। कोई भी चीज, कोई भी बंदा, आप साइकिल भी चलाना सीख रहे हो तो पहली बार में ना ऐसे झुक के चलाना सीख गए। आप गिरोगे, उठोगे, सीखोगे। वैसे आप चुकोगे, आप बोलोगे, आप सीखोगे, आप अच्छा बोलोगे। तो मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप ये फॉलो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ये सच में काबिल तारीफ है, क्योंकि काफी लोग इसके लिए चार्जेस लेते यस। हैं। और जो सुन रहे हैं ना, उन्हें भी पता है, उन्होंने अगर, अब किसी के मन में होता है मैं अभी इंग्लिश स्पीकिंग लाऊंगा, तो वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कहाँ क्लासेस है, क्या फीस है, तो उनको अच्छे से पता होगा कि फीस कितनी कैसा है? हाईली फीस उनको चार्ज किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। यस। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा, अगर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आप ऐसा मत बोलिए कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सर ये आप पेड ही नहीं है तो कीजिए प्रमोशन आप। करने का कोई फायदा ही नहीं है। एक्चुअली फ्री है। राइट। हाँ। आप देखो, आपको पसंद आया, बंदा आपसे क्या मांग रहा है, लाइक मांग रहा है, फॉलो मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, दे दो। आपको सीखने मिला तो दे दो भाई। या लेकिन अगर आप बात करोगे लोगों से, तो आप सीखोगे, गलती करोगे सीखोगे, बोलो सीखो, इसी से आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, काफी सारे इंडस्ट्री में भी यस। ऐसा लोग हैं, काफी परफेक्टली उनका वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा वीक होता है, रिटर्न में वो एकदम ऐसा परफेक्ट होते हैं, मतलब मेल्स वगैरह जब करते हैं तो अच्छे से करते हैं, लेकिन खाली बोलने में तकलीफ होता है। तो बोलना कैसा दूर होगा, तो आपको सिर्फ बोलने से, वो प्रैक्टिस करने से ही ये होगा। एग्जैक्टली। और गलतियां होगी, गलतियां नहीं होगी ऐसा नहीं, गलतियां होगी, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। बेस्ट बेस्ट एग्जांपल इज, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम फर्स्ट ईयर से लेके इवन तो 11 से लेको, क्योंकि हम सब जो है साइंस हुए हैं, राइट, या तो फिर पॉलिटेक्निक हुए हैं, राइट, इंजीनियरिंग को है तो फर्स्ट ईयर से लेके उसका फर्स्ट ईयर या 11 से लेके फाइनल ईयर तक हमारा करिकुलम पूरा इंग्लिश में है। हमें एक भी हिंदी या मराठी में सब्जेक्ट नहीं है, राइट। बुक्स वो भी वही है, हमारे लेक्चर्स भी इंग्लिश में ही होते हैं, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर और ईयर और करिकुलम हम जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते, राइट। हमें बुक्स भी पता है, हमें वर्ड्स भी पता है, हम सुनते भी है, सब चीजें करते हैं, बस एक ही चीज नहीं करते, बोलना। आई थिंक तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि भाई कुछ भी कर लो, जब तक बोलोगे नहीं तब तो कुछ नहीं होना। बोलना नहीं, जरूरी है। आपको बोलना, या प्रैक्टिस जरूरी है, बोलना जरूरी। प्रैक्टिस से बंदा परफेक्ट होता है। यस। तो इसके साथ साथ हमने बहुत इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे एक मैं आपको बता दूं, हम वर्क कर रहे हैं उस पर एक्चुअली। एक प्रोजेक्ट पार्टनर करके हमने किया है। जैसे हम कॉलेज में है, फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोजेक्ट करना है और उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट करना है मुझे, क्योंकि देखो आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज में कोई भी कॉलेज में जाते हो तो क्या करते हैं, ब्रांच से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट। उन्हें अगर कोई चीज एडवांस करनी है, जैसे मैकेनिकल में अगर किसी को आर्डिनो में एडवांस प्रोग्रामिंग करनी है, बेसिक तो वो सीख जाते हैं, बट एडवांस करनी है ना, उनको मिलता नहीं है बंदा, राइट। तो फिर वो क्या करेंगे, हमारे क्लब में आएंगे, वहां पे डालेंगे कि मुझे इस टाइप का, इस डोमेन का माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग करने वाला बंदा चाहिए, क्या वो मुझे हेल्प करेगा। तो अगर वो हमारे क्लब में रहा तो उसको हेल्प करेगा, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और इसकी भी जो है मतलब ये भी इनडायरेक्टली एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। तो ये जो है हमारे अंडर, हमारे थ्रू कर रहा है, तो हम इसको एक सर्टिफिकेट देंगे कि भाई तूने जो एक प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, उसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी को प्लेटफॉर्म देने के लिए एक ट्राई कर रहे हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि कोई कॉलेज में क्या होता है, ये तो हर एक कॉलेज में होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, 4 लोगों का ग्रुप रहता है, एक दो लोग जो उस पर काम करते हैं, 2 लोग भाग जाते हैं, वो काम ही नहीं करते प्रोजेक्ट पे, राइट। बट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो वो भी उनके साथ जो है काम कर सकते हैं इनडायरेक्टली। मतलब एक कॉलेज को निकाल के हमने पूरी कम्युनिटी में डाल दिया कि भाई तुम जो है टेंशन मत लो, तुम दोनों है ऐसा, तुम दोनों, तुम तुम्हारे ग्रुप में हो, कॉलेज में हो, बाकी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा, बट तुम अगर इस कम्युनिटी में आते हो तो सब हेल्प करने के लिए रेडी है। राइट राइट और उससे सर, ये भी अच्छा हाँ, इनिशिएटिव है एक्चुअली। और जो प्लस पॉइंट शायद आप सभी लोगों के नजर में नहीं आया, इसमें कैसा होता है, सपोज कोई प्रोजेक्ट है मैकेनिकल का, उसमें आपको ऑटोमेशन का प्रोग्रामिंग लगता है, वो अगर आप किसी बंदे से ले रहे हो, तो वो बंदा इनडायरेक्टली क्या हो रहा है मालूम है आपको, वो इनडायरेक्टली मार्केट के लिए तैयार होता है। मतलब मार्केट में ऐसे होता है, जब कस्टमर आपको ये नहीं बोलता कि ये, अभी जैसे एग्जाम में हमें क्वेश्चंस आते हैं कि राइट ए सी प्रोग्राम ऑन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा ऐसा आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। आपका कस्टमर आपके पास आएगा, आपको बोलेगा, या फिर आपका मतलब जो भी कस्टमर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर आप खुद अगर स्टार्टअप करो उसका भी, तो बोलेगा मुझे ये चीज है, मुझे ये चीज ऑटोमेटिकली ऐसा 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 होना चाहिए, मुझे करके दीजिए।
तो यस। वो चीज आप इन प्रोजेक्ट्स में सीख जाते हो, क्योंकि यहाँ क्या होता है, प्रोजेक्ट्स, हर एक प्रोजेक्ट आपके लिए नया है, हर एक चीज आपके लिए नया है, तो आपका जो प्रोसेसिंग है वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में ना होके प्रैक्टिकली हो रहा है, राइट। और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकली आपको वो चीज करनी है। और जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज करते हो ना, तो उसका आपको काफी काफी फायदा होता है। और उसका जो उसमें से जो चीजें सीखने को मिलती है वो भी। और अगर आप इस स्टेज पे कर रहे हो, तो आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ, गलतियां कर सकते हो, सीख कर सकते सकते हो, हो। क्योंकि यहाँ पे ट्राई एंड एरर बेसिस चल रहा है। शायद 2 दिन में करो, या फिर 2 दिन में नहीं हो पाया, अरे यार अभी ठीक है, इस बार ये गलती हुई थी। थॉमस एडिसन ने भी बोला था कि भाई मैंने 1000 ट्राई किए, 10,000 ट्राई किए, जितने भी ट्राई किए उसमें से एक बार तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि अगर ये मैं करूंगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है। हाँ, बहुत थॉमस एडिसन एग्जाम्पल तो है, बहुत पुराना एग्जाम्पल बड़े हो गए। है। या हमें क्या करना है, इससे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्या नहीं करना है। बेसिकली बराबर है। बेसिकली इंजीनियरिंग में या फिर कोई भी ग्रेजुएशन में ट्रायल एंड एरर पे ही लाइफ चलती है। उसमें जितने ट्रायल एंड एरर करने कर लो, एक बार वहां से निकलोगे तो फिर ट्रायल एरर चलेगा नहीं, चुकीला माफी नहीं, उस टाइप का एक। वहां से फिर आपको जो आप करोगे उस पे ही आपको जो है आपका मतलब डिपेंड होगा सब, वहां पे गलती नहीं कर सकते फिर आप। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो मार्जिन ऑफ एरर आपका काफी कम हो जाता है। तो वो मार्जिन ऑफ एरर आपका काफी बड़ा होता है आपके डिग्री में। तो वहां पे सीखो, आप सीखो, सीखते रहो। वहां पे आप गाइड करने के लिए आपके टीचर्स है, उनकी हेल्प लो। टीचर्स से डरो मत, वो आपके फ्रेंड्स है। और आपने भी देखा होगा काफी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं काफी सारी चीजों में। एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर भी सीखो उनसे, एक्स्ट्रा करिकुलर भी सीखो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो भी मुझे बंदा मिलता है, कि किसी का मतलब ऐसा हुलिया देख के ना उसका औकात का अंदाजा कभी नहीं लगाने का। एक मूवी में भी डायलॉग है, या क्योंकि हम काफी बार जजमेंटल हो जाते हैं कि अरे यार ये बंदा ऐसा दिखता है, इससे क्या होता है होगा। लेकिन वो अपने आप में एक स्पेशल है, हर एक यूनिट अपने आप में एक स्पेशल है। तो इसीलिए कोई भी बंदा मिले ना तो उससे बात करो। बात जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार आगे वाला बंदे से मेरे मेरे के लिए क्या फायदेमंद है, जो मैं उससे ले सकता हूँ। यस। यही यही मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी है। ऐसा नहीं, आपके पास जो नॉलेज है वो दूसरे को दो, और जो दूसरे के पास है वो आप लेने का ट्राई करो। इससे क्या होता है, नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। और ऐसी चीजें आप अगर करोगे तो आपका मतलब, कोई चीज अगर आप बुक में से सीखने को जाओगे ना, शायद आपको 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। लेकिन वही टॉपिक अगर आपका दोस्त या फिर आपको कोई मतलब पहचान वाला आपको ऐसा ओरली समझा ना कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो आप काफी जल्दी सीख जाते हो। वो हम इंजीनियरिंग लाइफ में अभी थर्ड फाइनल ईयर वाले बंदों को तो काफी अच्छे से पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर दोस्त कोई समझाता है ना कोई टॉपिक, तो एकदम फटाक से वो क्लिक हो जाता है। तो इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। काफी सारी चीजें हमें सीखने मिलेगी वो इनिशिएटिव से। मैं उसमें भी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि आप उसमें भी ट्राई करो। आपको कोई चार्जेस तो लग रहे हैं नहीं, ट्राई तो करके देखो। अभी आपके पास टाइम है तो ट्राई कीजिए, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। या और ऐसा होता भी था जब हम पीएल्स में जो होते थे कॉलेज, मतलब टीचर्स नहीं होते थे, लाइब्रेरीज ओपन होती थी और हम हॉस्टल पे थे तब। तो हमारे जो सीनियर्स है वही मेंटर बन जाते थे और सब चीजें बता देते थे कि ये क्या है वो क्या है। बहुत बहुत बार ऐसे हुआ है दैट हम इन एक्सपीरियंस थे फर्स्ट ईयर, और हमें बहुत टेंशन कि यार हमारा पेपर है, हमारा क्या होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे। बस जो सीनियर्स है वो कोई टेंशन मत लो। आप ही थे एक्चुअली, आप 2-3 लोग जो हमें बता देते हाँ टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन करके जाओ, ऐसा करके जाओ, वैसा करके जाओ, और बस पेपर होने के बाद अरे इनको तो सब पता था, ये तो आ गया पेपर में, एग्जैक्टली वही आया है, उस पैटर्न में आया है। और एक पैटर्न रहता है, ठीक है, एग्जाम क्रैक करने का जो हैक बोलते हैं ना। अपने यूनिवर्सिटी में कुछ अलग था, बाकी यूनिवर्सिटी में अलग है। तो वो हैक जो है जैसे हम करते थे, हमें पता था कि बस ये इतना रट लो, आपका पेपर वैसे भी निकल जाता है, राइट। और टॉपर्स भी वही करते थे मैक्सिमम, कि जो क्वेश्चन बैंक है वो रट लेते थे, बस उनका पॉइंटर 9 से ऊपर निकल जाता था। तो ये चीज किस हद तक जो है सही है कि आप जो है जस्ट क्वेश्चन बैंक को रेफर करो और बस हो गया आपका 9 का पॉइंटर। जहां तक मेरा कंसर्न है, आप ऐसा ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि आप
लेक्चर्स अटेंड करने का ट्राई कीजिए, आप टॉपिक समझने का ट्राई कीजिए। वो सारी चीजें हैक्स होती है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज का शॉर्टकट अगर लेते हो ना, तो वो आपको आगे चल के दिक्कत जी होगा। बिल्कुल। देखिए, मुझे 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 अभी तक याद है कि मेरा मेरे पहले जॉब पे पहला ही दिन था, और मुझे 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, शायद मैकेनिकल को भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाल को भी है। मैं इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता हूँ, मुझे भी था। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और मुझे पहले ही दिन एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर मैं वहां पे था शुरुआती के दिनों में। तो मुझे पहले दिन रेक्टिफायर मेरे सामने खोला हुआ था, और मेरे जो है मतलब सीनियर थे वहां के, मेरा पहला ही दिन जॉब पे मेरा इंट्रोडक्शन था, और उन्होंने मुझे सडनली पूछा कि अरे यार, अभी इसका स्नबर, ये रेक्टिफायर का स्नबर सर्किट खराब हो गया है, तो एक काम कर, ये पेपर ले, इस पे स्नबर सर्किट बना और उसे चेक करो, कि फिजिकली चेक करो। ये आपके साथ एक बंदा देता हूं मैं, वो आप उसको सर्किट डायग्राम दो, वो आपको हेल्प करेगा फिजिकली चेक करने में। तब वहां मुझे समझ में आया कि, लेकिन मैंने वो पढ़ा हुआ था तो मुझे याद था कि स्नबर सर्किट एक छोटा सा पावर पॉइंट है, कभी कभार एग्जाम में आता है, कभी कभार नहीं नहीं आता है। आता है। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। तो लेकिन अगर मैं वहां शॉर्टकट्स मारता, तो मैं मेरे जॉब के पहले ही दिन, मतलब ये होता है ना कि यार पहले ही दिन गए, पहले ओवर में यार डॉट बॉल खाया, ऐसा हो जाता है। कुछ तो कुछ लोग तो इसीलिए बोर्ड बोलता भी हूँ हो जाते हैं टॉपिक्स पहले वो। समझो। हम हाँ वही, अगर शॉर्टकट्स मारते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको वो दिख ही जाएगा। कोई अफेक्ट भी चीज करेगा। छुपती नहीं है शॉर्टकट मारने यस से। यस। तो लेक्चर्स अटेंड करो, आपके जो पूरे जो सेशन है वो अटेंड करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, आपके सेमिनार्स अटेंड करो, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उससे से काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। और कॉलेज जो आपके लिए करता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं करता है, उसके पीछे कुछ उनका मोटिव होता है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चीज अच्छी होगी, ये सोच के ही करते हम्म। हैं। ऐसे ऐसा नहीं होता है कि उनके पास टाइम है ऑर्गेनाइज कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। वो उनका एक मोटिव होता है कि हमारे स्टूडेंट्स से ये सीखना चाहिए, ऐसे सीखना चाहिए। वो काफी सारी चीजों में ओवरऑल ऐसा उन्होंने ग्रो करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही ऐसे आपके लोग होते हैं जो चाहते हैं कि यार नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ग्रो करें, मेरे स्टूडेंट्स। टीचर्स को क्या मिलता है, आप उनको एक्नॉलेज नहीं करते हो, लेकिन ये चीज आपको कब समझ में आएगी, जब आप कॉलेज पास पास आउट आउट होते होगे। हो, जैसे हमें वही, अभी समझ में आ रहा है कि वो सर अच्छे थे। अब जब हम सही कॉलेज बात में है। थे हमें लगता था कि वो सबसे खड़ूस है, बट बाहर आने के बाद सब पता चलता है नहीं, वो जो बता रहे थे ना वही सही था। हाँ तो वही से, वो जो लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उन्हें, वो ऐसे वो ये नहीं हुए हैं, वो सारी दुनिया देख के बड़े हुए हैं, बराबर। उन्हें काफी एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो बताते हैं कुछ चीजें ऐसी करो, ऐसे नहीं करो। भले हमें वो रेस्ट्रिक्शंस कॉलेज लाइफ में नहीं पसंद आते हैं, लेकिन आगे चल के लगता है नहीं यार, वो लोग थे, सही थे, उन्होंने जो बताया है वो सही था। इसीलिए बोलता हूँ अपने टीचर्स को फॉलो करो। थोड़ा सा लगता है कि नहीं भाई, हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, फ्रीडम छीनी नहीं जा रही है आपको। देखो, पत्थर पे जब तक घाव नहीं होगा ना, तब तक पत्थर में से मूर्त नहीं बन सकती। नहीं नहीं वैसे करेक्ट। आप जब तक वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में नहीं चलोगे, उनके उनके अंडर डिसिप्लिन में नहीं चलोगे, तब तक आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता ही है। वो चीजें आपको आगे चल के काफी मुश्किलें आपकी बढ़ा देता है। इसलिए जो आपके 4 साल है, इसमें ऐसा नहीं बोल रहा कि आप डिसिप्लिन रहो, सिर्फ पढ़ाई ही करो, आप सारी चीजें करो ओवरऑल, और मैनेज कर सकते हो। क्योंकि कॉलेज में कैसा होता है, आपके पास काफी सारा वक्त होता है, जो आपको 24 घंटे, वो पूरे 24 घंटे आपके होते हैं। सही है। यस। तो इसलिए उनको पूरा मैक्सिमम यूटिलाइज करो। अच्छा, हम करिकुलम पे आ ही गए तो मैक्सिमम लोगों की दो सबसे ज्यादा मतलब एक ही कंप्लेंट होती है, राइट? एक ही होती है, उसका नाम है सिलेबस या फिर करिकुलम। जो हमारा करिकुलम है आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ फैशन है इंडस्ट्री में, ये नहीं होता है। मैं मेरा बता देता हूँ मेरा क्या परसेप्शन है उस पर। मेरा ऐसा कहना है कि इंजीनियरिंग का जो सिलेबस अभी यूनिवर्सिटीज में है, राइट, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, राइट। वो इनकम्प्लीट है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। हाँ एक आधा दो सब्जेक्ट हो सकता है, आउट ऑफ हमें 40 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक दो सब्जेक्ट हो सकते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो, मतलब उसका उतना रिलेवेंस नहीं रहा। जैसे हमारा एक
मशीन डिजाइन करके है, बट इररिलेवेंट नहीं है वो। उसका ऐसा लोगों का कहना है कि अगर हम उसको मॉडिफाई करते हैं, राइट, उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं कि हम कैट को इंट्रोड्यूस कर दें रादर देन देयर सब्जेक्ट, राइट, उसको कैट को ही वहां पे कर दो तो वो एक सब्जेक्ट जो है हम दोनों चीजें एक इसमें सीख जाएंगे। तो ये काफी हद तक सही है, बट हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो आउट ऑफ सिलेबस से कुछ काम भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी जितने भी कंपनीज में देखता हूँ, सीमंस है, थर्मैक्स है, वो अभी भी पेपर पे जो है ड्राइंग वो रीड करना, ये करना, बनाना अभी भी बिलीव करती है उस पे। तो आपको क्या लगता है कि जो सिलेबस है वो ओल्ड फैशन हो चुका है, आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कोई उसका रिलेवेंस नहीं रहा अभी के इंडस्ट्री में, या फिर आपको भी सेम लगता है कि वो कंप्लीट इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने में 5 साल की इंजीनियरिंग हो जाएंगी अगर हमने उसको कंप्लीट किया। जैसे अभी एक मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भाई प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करो, तुम्हारे जो करिकुलम है उसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, बट इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, पाइथन या कोई भी जो लैंग्वेज आपको थोड़ी तो भी सीख लो, ऐसा नहीं कि मास्टर होना है उसमें, थोड़ी तो भी सीख लो। तो आपका क्या कहना है इस पे? आ, विशाल, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। हमारा सिलेबस ना इनकम्प्लीट है, ना फिर ना ही इररिलेवेंट हाँ, है। वो जो है ना, वो बेसिक है, बेसिक यस, मतलब अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो आप बोलोगे कि यार कुछ नीचे 10 फीट का खड्डा बना के उसे कॉलम क्यों भर रहे हो, हाँ, सीधा बिल्डिंग बनाना हाँ, शुरू कर दो, 10-20 जो भी स्टोरी है उसका 20 माला 30 माला बना दो। क्या किसी लिए चाहिए नीचे डालना? लेकिन वो जो नींव होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, हाँ, और वही है हमारा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। आप कोई भी चीज सीखो ना, अगर देखो, अगर आप बोलते हो कि हमें डिग्री में सी सिखाया जाता है, सी लैंग्वेज, स्पेशली आई थिंक सारे बच्चे को, ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है यस, फर्स्ट। वो क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आगे चल के अगर आपको इंट्रोड्यूस किया जाए ना कुछ भी थी, तो आपको एक बेसिक आइडिया तो भी होता है। आप ना, आपको एकदम परफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया हाँ, मिल जाता है कि ये कैसे काम करता होगा, और उसमें से आपका अंडरस्टैंडिंग काफी इम्प्रूव हो जाता है। जो हमारा सिलेबस है वो स्पेशली डिजाइंड है, क्योंकि वो जो सिलेबस बनाते हैं या फिर उन्हें रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है भले ही हम आज टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से हवा में भी गाड़ियां चलने की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी पैदल चलने का जो इम्पोर्टेंस है वो, वो उतना ही है। यस, वही है, आज भी बड़े बड़े लोग हवाई जहाज में दिन भर चलने वाले लोग सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक ओके पे जाते जाते हैं, हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बेसिक है, और वो बेसिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बॉडी उस हिसाब से डिजाइन किया है। इसीलिए ये जो पूरा सिस्टम है इंडस्ट्री का, वो किस हिसाब से डिजाइन किया है आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रांग हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप ऐसा मत सोचो कि यार बाहर ये चल रहा है, बाहर सी आउटडेटेड हो गया, पाइथन आउटडेटेड हो गया, फिर कुछ नया लैंग्वेज आ रहा है, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे मैकेनिकल में काफी सारी चीजें आती है, इलेक्ट्रिकल में भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का भी रिसर्च चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजें यूजलेस हो गई। जब आपको पुरानी चीजें समझेंगे ना, तभी आप ये मॉडर्न चीजें समझ पाओगे, राइट? इसीलिए इसीलिए तो आपके कॉलेजेस ये करते हैं, वर्कशॉप्स ये करते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, ताकि आप वो दोनों चीजों को कनेक्ट कर पाओ, जो आपका बेसिक है और जो आपका एडवांस्ड है। आपने देखा होगा आपके कॉलेज में, अब हमारे व्यूअर्स जो है उनको भी पता होगा कि कॉलेजेस में काफी सेमिनार्स होते हैं। हम बोलते हैं अरे ऑटोमेशन का सेमिनार है मैकेनिकल वालों के लिए, अरे वो जो है अभी वो जो अभी टेस्ला का जो है ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का साथ में सेमिनार है। वो क्यों है? वो क्योंकि हमें सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा आप हर एक चीज में तो मास्टर नहीं हो सकते, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया अगर रहा तो आप काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ। अब इसलिए मेरा वो जो मेरा जो कहना था इनकम्प्लीट का इन द सेंस वही है कि बेसिक्स तो कवर कर लिया हमने, राइट, बट जो ऊपर रहता है ना कि एक जैसे हमें एक ऑटोमोबाइल्स के हमें पार्ट तो पता चल गए, राइट, एक पार्ट, हर एक पार्ट के बारे में पता चल गया, बट पूरे कार के बारे में नहीं पता, राइट, या पूरे एक अर्थ मूवर, जैसे हम जेसीबी या एक परसेप्शन बना दिया, जेसीबी बोलते हैं उसको, अर्थ मूवर्स, वो कैसी बनती है, उसमें हाइड्रोलिक कैसे यूज होते हैं, ये पूरा नहीं सिखाया जाता। तो इस तरीके से मैं इनकम्प्लीट, हालांकि उसके लिए हमें एमई या एमटेक है ऑप्शन,
बट स्टिल एक जो रहता है हमारा कि एक इनकम्प्लीट है, ऐसे बोल नहीं सकते, बट एक चीज है। और दूसरी चीज मतलब हमने उसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा चीज सीख ली, फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैंने एक आधा कोई कोर्स कर लिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, तो वो एडिशन हो जाता है, इनडायरेक्टली मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है अगर मैं वो उसको ये करता हूँ, इंक्लूड करता हूँ तो उस टाइप में आई थिंक यही है उसका आंसर कि बाहर से जितनी भी चीजें मिल रही है उसको ऐड कर लो, तुम्हारी इंजीनियरिंग हो जाएंगी, राइट। बट जस्ट इंजीनियरिंग के भरोसे बैठोगे तो फिर नहीं हो सकता, बिकॉज बाकी लोग जो है टाइम निकाल के बाहर जाके पढ़ के फिर से उसको इंटीग्रेट करके सब चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो आई थिंक इंजीनियरिंग इज नॉट इनकम्प्लीट और नॉट आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ फैशन। जो अभी सिलेबस चल रहा है उसमें हमें कोई चीज हमें खुद से ऐड करनी पड़ती है, राइट। देखो आपने अभी रिलेवेंस दिया है कि भाई हमें कार का पार्ट सिखा रहे हैं, कार कैसे बनती है वो नहीं सिखा रहे। भाई देखो, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि फोर स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, आप आप कोई कार थोड़ी ना बना पाओगे। जब आपको फोर स्ट्रोक इंजन समझेगा तभी तो आप कार बनाओगे। जब आपको सिंगल फेज समझेगा तभी ना आप कोई डिवाइस बनाओगे। सही बात है। जब तक आपको यही नहीं पता कि क्लास क्या है, अब कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग बात करो, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो उसके उसके हिसाब से आप कोई प्रोग्राम थोड़ी ना बना पाओगे, और वो कोई ऐप इनडायरेक्टली थोड़ी ना हेल्प बना। करता है। एक्चुअली मैं एसक्यूएल पे वर्क कर रहा हूँ अभी फिलहाल, डेटा एनालिटिक्स बिजनेस एनालिटिक्स का मेरा जॉब है। तो वहां पे मैं वर्क करता हूँ, तो मैंने एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल का एक एग्जांपल देता हूँ। उसमें डेटा टाइप्स रहते हैं जो हमें होते थे, फ्लोट, इंटीजर, अच्छा अच्छा। कैरेक्टर, ये वो। तो देखो वो अभी अभी आपको सी लैंग्वेज का है, बेसिक आता होगा। सी लैंग्वेज का है। अगर वो नॉन टेक्निकल पर्सन को अगर तुम सिखाने जाओगे तो उसको वो भी सिखाना पड़ता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, लूप्स क्या होता है, इवन तो अल्गोरिदम का भी मीनिंग नहीं पता रहता है, राइट। अगर मैं यूट्यूब का अल्गोरिदम बात करूं तो लोगों को लगता है उसकी कोडिंग नहीं, अल्गोरिदम का मीनिंग तो जस्ट इतना होता है ना, स्ट्रक्चर उसका है, वर्किंग स्ट्रक्चर, राइट। तो लेकिन ये आपको चीजें ये आइडिया हमें तो क्या है, सी क्योंकि लैंग्वेज आपको में सिखाई गई थी। पता है। या राइट राइट राइट। यही यही मैं बताना चाह रहा था कि रिलेवेंस है, नहीं है ऐसा नहीं है, हाँ, इनकम्प्लीट नहीं है, बेसिक आपका होना चाहिए। और उन्होंने इस हिसाब से डिजाइन डिजाइन किया है कि भाई 4 साल में वो कंप्लीट भी तो होना चाहिए। नहीं तो वो तो आपको हवाई जहाज भी बनाना सिखा दे, लेकिन उसके लिए उतना टाइम कहाँ से लाएंगे आप। यस, बराबर है। तो आपको हवाई जहाज बनाना है तो फिर एमटेक करो एरोनॉटिक्स से इनडायरेक्टली, या वो भी है, आपके लिए एमटेक वो है भी फिर आपको वहां पे। बना। सही सही है। तो इनडायरेक्टली हम इस ये सबसे बड़ी डिबेट है ये। आप अगर तुम मतलब हम दोनों कर रहे हो, राइट, हम दोनों जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम जो है डिस्कस कर सकते हैं, हम थोड़े बहुत मैच्योर्ड है, हम बाहर निकले। बट कॉलेज स्टूडेंट के अंदर अगर आपने ये रखा कि भाई हमारा कॉलेज सिलेबस पे बात करो तो सब निगेटिव ही हमें ओपिनियन मिलेंगे। इसलिए मैंने इसमें डिस्कस किया कि क्या है एक परसेप्शन, क्या है, क्या मतलब सही है और क्या गलत। सही बात है। ये यही चीजें हमें कॉलेज में पता नहीं होती है, लेकिन अभी हम बाहर निकले, हमने ये चीजें जी, देखी है, तो हमारा ये इंटेंशन है कि हमें जो चीजें वहां नहीं मिल सकी वो हमारे जूनियर्स को वहां पे मिल सके, उनको एक बेसिक आइडिया आ जाए, और वो ये ना समझे कि हमें जो सिखाया जा रहा है वो बाहर के काम में नहीं आएगा। यस। सो एक तो चीज हो गई हमारी कि जो मार्क्स थे या फिर करिकुलम था। तो एक बात है दैट जो हमारे एंट्री पास की बात करी हमने, परसेंटेज 60%। एक 60% जो है क्राइटेरिया होता था, अभी वो भी निकाल दिया एमएनसी ने। अब एमएनसी देख नहीं रही है आपके परसेंटेज कितने हैं, राइट। तो फिर भी हम एक चल के देख मतलब एक सेट करके रखते हैं कि 60% आपका क्राइटेरिया है। तो 60 के ऊपर हाँ, आपके कितने परसेंटेज है वो मैटर नहीं करता है अभी फिलहाल, राइट। नहीं बिल्कुल। और वो कभी मैटर भी नहीं करेगा, बिकॉज उन्होंने ये किया है कि भाई आपके पास वो लाइसेंस है 60% का तो आप इलिजिबल हो। तो मार्क्स आपके इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि आपका एक एंट्री पास है, राइट। वो गेट पे छोड़ के आओ, उसके बाद में कोई आपको डिस्कस नहीं करेगा, राइट। वो एक बार सबमिट कर दी के बाद, बट अंदर जाने के बाद क्या ऐसी स्किल्स है, राइट। स्टार्ट फ्रॉम एप्टीट्यूड स्किल टू एम्प्लॉयमेंट स्किल, जहां तक आप एम्प्लॉय बनते हो, एक प्रमोशन मिलने तक की जो भी एक जर्नी है। क्योंकि आप एज अ ट्रेनी इंजीनियर काम कर चुके हो और मैक्सिमम बच्चे वहां पे अटक जाते हैं ट्रेनी इंजीनियर केस पे। और मैंने जैसे बोला कि हमें 60% तक मार्क्स मिल गए, तो हमने एंट्री की और हमें एप्टीट्यूड देनी है।
तो एप्टीट्यूड से लेके वो प्रमोशन लेने तक क्या हमें करना पड़ेगा, क्या स्किल्स हमें एक्वायर करनी पड़ेगी, किस चीज पे फोकस करनी पड़ेगी, और वो चीज हम कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं? देखो, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम पहला जो हमारा कहीं भी टेस्ट होता है तो एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड आपको आता ही है, आप सब लोग इंजीनियर्स हो, आप अच्छे से क्वालिफाइड हो, हाँ, या फिर आप इसमें एक कहीं पे चीज मैं कुछ भी ऐड करना करते हो। चाहूंगा कि ये भी एक परसेप्शन है, मतलब रॉन्ग परसेप्शन है। क्या होता है, हमें आदत गिर चुकी है कैलकुलेटर की। हमें पता था, सही आपको बात है। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता था तो मैं टू स्क्वायर भी करके देखता था। ये आदत हो जाती है, ऐसा नहीं मुझे आता नहीं है। आदत हो जाती या और यही चीज जब हम एप्टीट्यूड में करते हैं ना, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमें आता नहीं है। तो उसके लिए भी एक बार बता दीजिए क्या कर सकते हैं तो वो आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो, ऐसा नहीं कि मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मेरा 1 महीने में एप्टीट्यूड है, मैं अभी एग्जाम की तैयारी करूंगा। आप उसका तैयारी शुरू से रखो। अब जहां से हो सके तो थर्ड ईयर से अगर आप चालू कर सकते हो तो कर सको। कोई लोग अगर थर्ड ईयर में नहीं कर मतलब पाए हैं तो अभी जितना भी टाइम है तो स्टार्ट करो। वेट मत करो कि यार 2 दिन में है, 1 महीने में है, मैं 1 हफ्ते के या फिर 1 महीने के पहले स्टार्ट करता हूँ, ऐसा मत करो। एप्टीट्यूड करो। उसके बाद एप्टीट्यूड ये आपके खुद की करने की चीज है, या फिर आप उसके क्लासेस भी लगा सकते हो, जो फिर ग्रुप डिस्कशंस है। अब वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, आपके कॉलेज ऑर्गेनाइज करते ही है। अगर आप ऑनलाइन भी काफी सारी चीजें ग्रुप अवेलेबल है, डिस्कशन आपको हमारे बोला पास ही कि अवेलेबल है। और हाँ हाँ, एप्टीट्यूड की बात वो करूँ है तो उसका। वो यूट्यूब पे ही फ्री मिल जाती है, बाहर जाने की, क्लास लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। राइट राइट राइट। और जो उसके बाद आपके ग्रुप डिस्कशंस, उसके बाद आपके पर्सनल इंटरव्यूज, उसके भी काफी सारे सोर्सेस है, आप नॉलेज गेन कर सकते हो। क्योंकि अभी वही एक इंटरनेट एक जरिया है जहाँ से आपको कुछ भी मिल सकता है। उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में एंट्री रखते हो तो आपका जो एटीट्यूड है वो लर्निंग एटीट्यूड रखो। आप जो चीजें सीखते हो वो तो आपके पास है ही। कभी कभार क्या होता है आपके, मैंने शुरुआत में ही बताया कि आप इंडस्ट्री के लिए आप एक जीरो वैल्यू हो। काफी बार ऐसा होता है कि आप एक ग्रेजुएट हो और आपको एक 10वीं या 12वीं पास जो बंदा वहां पे 5-6 सालों से काम कर रहा है, वो आपको चीजें सिखाता है कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे की जाती। क्यों? उसके पास एक्सपीरियंस है। तो वहां ये मत सोचो कि यार मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो 10वीं बंदे से क्यों सीखूं। नहीं, उसको पता है चीज कैसे काम करती है एक्चुअली। आपको भले ही उसका ओवरऑल व्यू है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज वो बंदे को है। तो आपका जो नेचर है वो सिर्फ गेट एंड गेट एंड गेट रखो। हाँ, जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर आप कुछ चीजें सीखते जाएंगे। तो जब आप इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो सिर्फ लर्न एंड लर्न एंड लर्न, मतलब जितना आप ग्रास्प कर सको उतना ग्रास्प करो। उसके बाद जब आपको अभी आपको एक फील आने लगे कि आप हाँ ठीक है अच्छे से कर रहे हो, तो फिर आप सोचो अपने ग्रोथ के बारे में, राइट। आप कोई से कोई चीज कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज कोई, जब आप, हमारा इंजीनियर्स का काम क्या होता है, एक प्रोसेस है, वो कैसे चल रही है, उसके बाद उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं, उसके फ्लॉस को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये इंजीनियर का काम होता है। तो लेकिन ये आप कब कर पाओगे? जब आप प्रोसेस समझोगे, उसके बाद आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। मैं एक बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इंडस्ट्रियल टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूँ, ताकि काफी लोग जो है वो स्टूडेंट्स है, तो वो आपको कब तक नहीं समझेगा जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो जो बंदा आपको सिखाएगा उसे सुनो, क्योंकि ये मत देखो कि वो क्या करता है, कैसे करता है, उसका पोस्ट क्या है, ये मत देखो। क्योंकि काफी बार क्या था, हर एक बंदे की बताने की टेक्निक अलग होती है, हर एक बंदे का एक्सप्लेन करने का व्यू अलग होता है। काफी बार कोई मतलब ऐसा होता है कि भाई एक ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाला बंदा है ना, वो कोई चीज बता जाता है जो कि कोई मैनेजर भी नहीं बता पाता है। जी जी। ऐसे या काफी बार होता है। मैं आपको क्योंकि एक इंसिडेंस बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो बोला ना, फोकस ऑन प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, ये सेम सेंटेंस है महेंद्र सिंह धोनी का। तो उन्होंने कहा था कि मैं जिस प्रोसेस पे फोकस करता हूँ, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, राइट। तो उस टाइप का। राइट और उसके साथ में मैं एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था, मेरा फाइनल ईयर का कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं था, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था। तो उसमें हमें असेंबली एक डिपार्टमेंट है, उसमें जाना पड़ता था। जो आपने एग्जांपल दिया ना कि वो एक
मतलब कोई भी हो सकता है, उसको नॉलेज या उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, बट उसका जो उसके अंडर जो काम करते हैं उससे ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, बट एक्सपीरियंस कम होता है, तो बट उसके अंडर काम करते हैं, राइट। तो मेरे पास मतलब उनके पास जो है असेंबली हेड थे वो, तो उनके पास हम प्रोजेक्ट के लिए गए थे। वो आईटीआई हुए थे और उनके अंडर एमटेक वाले जो है उनके असिस्टेंट थे। तो ये चीज हमें बाद में पता चली आफ्टर 15 डेज 20 डेज कि भाई जो वो वहां पे चले हैं, वहां पे जो असिस्टेंट है उनका क्वालिफिकेशन ज्यादा है, और जो वहां पे हेड है उनका क्वालिफिकेशन आईटीआई हुए हैं। बट ये चीज हमें जब पहले इंप्रेशन में जाते हैं ना, तो बिल्कुल पता नहीं चलती। ऐसा लगता है इंसान जो है आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आया है, जो वहां पे आईटीआई। तो आपको ऐसा कोई, आपका मतलब कोई ऐसा दिखा आपको सिचुएशन जहाँ पे आपने टैकल की और फिर अपने को शौक लगे कि नहीं यार, ये तो इंसान को मतलब ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं, बट नॉलेज इतना वास्ट है कि ऐसा लगता है कि ये कहीं के कहीं का है, मतलब एकदम अलग ही एक्सपीरियंस। जब आप इंडस्ट्री में आओगे ना तो आपको काफी ऐसा देखना मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वो चीज है, वो किसी भी चीज को वो शैडो कर सकती है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। क्योंकि जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमें पूरी चीज भी अगर पता हो और कोई चीज अगर कहीं अटकती है तो हमें नहीं पता है कि अभी उसे सॉल्व कैसे करना है। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो उसे पता है, उसके अगर बैक हिस्ट्री में कभी ऐसा प्रॉब्लम आया तो उसको पता है कि यार ऐसा प्रॉब्लम आने पे ऐसा करते हैं, तो ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। और हमने पहले भी इस बात पे डिस्कस किया कि क्या करना है, इससे इम्पोर्टेंटली उनको ये पता होना चाहिए हमें कि क्या नहीं करना है। तो यही हमें एक्सपीरियंस सिखाता है, यस, राइट। यस। और एक चीज है ना कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, बट उसको ढूंढना ही से ये पता होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस पर्सन को पता रहता है, उसका आंसर नहीं पता रहा ना। जैसे हम टीचर्स को कहते थे कि क्वेश्चन पूछते थे, वो क्या बोलते थे, मुझे पर्सनली आके मिलो। बिकॉज कभी कभी उनको भी आंसर नहीं पता रहता था, क्योंकि वो रेफरेंस बुक के क्वेश्चन होते थे और उनका मतलब आता था उनको, बट उस टाइम पे वो बता नहीं सकते थे, इसलिए बोलते थे कि वो मेरे लैब में आओ और मुझे क्वेश्चन पूछो। तो इस टाइप की जो है उनके पास होती है कैपेसिटी कि क्वेश्चन को आंसर कैसे ढूंढना है, ये उनको पता रहता है। और ये शायद ये एक्सपीरियंस से सिखाता है, एक दो बुक या कुछ रट के नहीं हो सकता, राइट। नहीं, ये ऐसी चीज है कुछ, मतलब आप इंस्टेंटली या फिर ऐसा कलेक्ट करके नहीं रह सकते। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलती है। एक्सपीरियंस से आप ग्रो होते हो, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है आपका नॉलेज भी बढ़ते जाता है। आपका क्या बोलते हैं उसे, एक ऐसा सर्कल भी बढ़ जाता है कि भाई ट्रबल शूटिंग, जो इंडस्ट्री में ट्रबल शूटिंग बहुत नेसेसरी है। कोई भी चीज हो, कोई भी प्रोसेस हो, अगर कोई कहीं अटकता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वो वो पता होना चाहिए। इसीलिए एक्सपीरियंस काफी मैटर जी रखता जी, है। बिल्कुल। सो स्टार्ट हमने किया था एक कॉलेज से, कि एक कॉलेज का परसेप्शन रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड करिकुलम जो भी दोनों चीजें हैं, उसको हमने कंपेयर किया। और फिर लास्ट में हमने इस पे बात करी कि इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या इंडस्ट्री में कैसी चीजें वर्क होती है, और हमें क्या इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में। जो प्रमोशन लेने की बहुत दिक्कत आती है, राइट, प्रमोशन नहीं होता है, राइट, वहां पे स्टक हो जाते हैं। तो शायद वो रिजल्ट पे फोकस करते हैं, प्रोसेस पे नहीं करते, इसलिए होता है। तो ये एक राइट। रीजन, हम एक आउटकम निकाल सकते हैं इससे। तो आई थिंक हमने सब चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली है, कि जितने भी करिकुलम की बातें हैं, सिलेबस की बातें हैं, प्लेसमेंट्स की बातें हैं, एमएनसीज की बातें हैं, सब चीजें हमने शायद एक स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में जा रहा है वहां से लेके एक स्टूडेंट या एक कैंडिडेट जो पास आउट होके जॉब लेके उसका जो है प्रमोशन तक, सब चीजें कवर कर ली। एक आई थिंक 6 इयर्स का हमने जो है पूरा एक स्पैन जो है कवर कर लिया। और यही हमारा सही मोटो बात। था कि जो स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं होता एक्चुअल चीजें क्या करनी चाहिए कॉलेज में, क्या नहीं, उनको एक डायरेक्शन मिले। आई होप ये चीजें आपको सब समझ में आई होगी जो सर ने बताई, हमने डिस्कस भी करी, एक हेवी डिस्कशन था। और ऐसा टू वे कम्युनिकेशन या जो भी डिस्कशन है वो आप आपके फ्रेंड्स के भी साथ करो, और उनको भी चीजें बताओ, उनसे भी कोई दो तीन चीजें सीखो। आपके जो हमने बात भी करी है, चार पांच जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं उनसे भी कुछ चीजें सीखो, उनके साथ भी डिस्कस करो। स्टूडेंट टीचर्स जो रहते हैं हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, एनिमी नहीं रहते, तो उनसे भी कुछ जो है सीखने का ट्राई करो, उनसे भी जो है कम्युनिकेशन जो है आपका इंक्रीज करो। ओके, सो सर थैंक यू आज आने के लिए। आज लास्ट जो है आपके दो तीन सेंटेंस जो आप बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को, कि वो उनके लाइफ में एक शॉर्ट समरी जो आपने अभी तक बताया, एक मैसेज उस टाइप में।
राइट विशाल, हमारा टॉपिक था कि हाउ टू मेंटेन सीजीपीए विथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जस्ट डोंट गो फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और जस्ट डोंट गो फॉर द एकेडमिक्स, राइट। आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी है। कैसे, कैसा करना है, कौन सी चीज करनी है, नहीं करनी है, सारी हमने डिस्कस की है। तो उस यस। हिसाब से उसके बाद आपको इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी डिस्कस किया है। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम सब फोकस करते थे इंग्लिश स्पीकिंग, उसके लिए कि जैसा बताया है कि आपने जो सेशंस किए हैं तो वो भी सब लोग अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई इश्यू होना नहीं चाहिए वहाँ पे। उसके बाद जो सारी चीजें हैं हमने सबक तो कर ली है, लेकिन अगर कोई भी क्वेरीज रहती है, डाउट्स रहती है, तो विशाल विल पिन माय लिंक्डइन आई थिंक जी जी, एड्रेस, आपको पिन लिंक्डइन करेगा शेयर डिस्क्रिप्शन में। शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। राइट राइट। और जो That's it. या बोलिए बोलिए बोलिए। Hey, go on. सो जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं, सर ने भी डिस्कस की, हमने भी डिस्कस करी, राइट। और आपने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा, तो उसको सिर्फ डिस्कस मत करो, इम्प्लीमेंट करो। बिकॉज इंजीनियरिंग जस्ट डिस्कशन के मतलब लिमिट में नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, और जो इम्प्लीमेंट करते हैं, मुझे पता है जितने भी लोग देखेंगे उसमें से सिर्फ 1% जो है इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे, और उसमें से 2-3 बंदे होंगे जो सच्चे में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो जितना हो सके उतना इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो, और फिर ऐसे सेशन तो हम आपके लिए लेके आते ही है। तो थैंक यू Sure. चंद्रकांत सर, चंदू सर, हम आपको Thank you, चंदू सर Vishal. बोलते हैं, मैंने ज्यादा ये नहीं किया, बट यस, थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे आपका और एक सेशन लेके आए। ओके, सो थैंक यू We'll फॉर try. कमिंग हियर। या थैंक यू सर। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी चीजें पता चल जाए कि एक्चुअल कॉलेज में वर्किंग कैसे करना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।